कुछ ममालिक में टुक टुक के नाम से मशहूर है। ये भी आप देख सकते हैं, लुक एट इट। इसकी तमाम तर खूबसूरत डिज़ाइनिंग और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जा रही हैं। टुक टुक को जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, यानी कि आमतौर पे जापान पूरी दुनिया को गाड़ियां बना के देता है, एग्जैक्टली साजगार जापान को बना के दे रहा है। बिल्कुल। ये जो खूबसूरत सा रिक्शा है, इंटरेस्टिंगली ये मेड इन पाकिस्तान है। इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो कि पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है। साजगार नाम की कंपनी है जो कि ये तमाम तर रिक्शे पाकिस्तान के अंदर तैयार करती है। एंड लुक एट इट, कितनी खूबसूरत शेप है, ज़्यादा पैसेंजर इसके अंदर आ सकते हैं। और ये अकेला रिक्शा नहीं है, इस तरह के मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन के रिक्शे जो है वो साजगार पाकिस्तान के अंदर बना रही है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि रिक्शा एक ऐसी सवारी है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कुछ ममालिक में टुक टुक के नाम से मशहूर है। ये भी आप देख सकते हैं, लुक एट इट। इसकी तमाम तर खूबसूरत डिज़ाइनिंग और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जा रही हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम साजगार कंपनी के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मिस्टर बिलाल ताहिर। उनसे जानते हैं साजगार क्या क्या बना रहा है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साजगार के बारे में बताइएगा, मेरे ख्याल से बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं पता कि जो रिक्शे हैं जो पाकिस्तान में बना रहे हैं आप लोग, ये बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। ओवर 20 कंट्रीज़ साजगार ने एक्सपोर्ट किया है। हमारी जो 3 व्हीलर है जिसको आप टुक टुक भी बोलते हैं, और मेन ऑब्वियसली हमारी मार्केट जो है वो अफ्रीकन मार्केट्स हैं। बट यू विल बी सरप्राइज कि फॉर द लास्ट 12 ईयर्स हम टुक टुक को जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, यानी कि आमतौर पे जापान पूरी दुनिया को गाड़ियां बना के देता है, एग्जैक्टली साजगार जापान को बना के दे रहा है। बिल्कुल। और अभी से नहीं, पिछले 12 साल से। अच्छा। एंड इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि वी आर द ओनली कंपनी, 3 व्हीलर कंपनी जो कि अलाउड है वहाँ की हाईवे पे। सो आवर 3 व्हीलर्स आर रजिस्टर्ड देयर टू बी ड्रिवन ऑन द हाईवेज इन जापान। और आपको मैं वो थोड़ा दिखाता हूँ, बल्कि बल्कि हम देखते हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हर एक की अलग अलग शेप है, तो ये अलग अलग इलाकों के हिसाब से बना रहे हैं आप? अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक में? जी बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अलग कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसा यहाँ पर भी व्हीकल्स जब आती हैं तो रजिस्टर्ड होती हैं और उसकी डिफरेंट लीगैलिटीज़ होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मोस्टली इन अफ्रीकन मार्केट, ये हम जैसा अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये डबल लाइट्स के साथ और ये थोड़े डिफरेंट कलर्स, क्योंकि वहाँ एज अ टैक्सी भी यूज़ होते हैं और एज अ पर्सनल कार भी लोग यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स में लोग ऑब्वियसली पसंद करना चाहते हैं। तो आप पाकिस्तान में ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स में आपने देखा होगा, यहाँ एक सिंपल कलर्स चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी कलरफुल लोग चीज़ पसंद करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और इसको आप देखेंगे तो इसमें मतलब जो फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स वाइज, इसमें जैसा डिस्क ब्रेक्स हैं, आप अंदर देख सकते हैं कि सीट बेल्ट्स हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और इट्स लाइक मोर कंफर्टेबल सीट्स हैं इसमें। लेकिन जो मेन इसमें डिफरेंस है ऑब्वियसली वो टू लाइट्स तमाम तर चीज़ें जो ये आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, या ये क्योंकि आमतौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर देखा जाए तो बाहर से आते हैं और असेंबल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुद बन रहा है। ये 100% जो व्हीकल है, हम यहाँ अपने हमारा R&D डिपार्टमेंट है और सारी जो डिज़ाइन है व्हीकल, ये हमने यहाँ लोकली ही पाकिस्तान में ही किया है। 100% मेड इन पाकिस्तान। जी 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 बिल्कुल। ऑब्वियसली सम पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जगह से हम हमारे वेंडर्स भी हैं, लेकिन ये कि दिस इज डिज़ाइन एंड मेड इन पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हो गया अफ्रीका का। अच्छा, अब आपने एम्बुलेंस तक बना दी है रिक्शे की, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है जी? अच्छा, ये हमारी काफ़ी न्यू व्हीकल है। ये अभी इसका एक प्रीवियस मॉडल था जो कि हम अफ्रीका में, नाइजीरिया की गवर्नमेंट है वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स ये ले रहे हैं। और अभी ये रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, इसको अंदर से भी बल्कि आप दिखा सकते हैं। इसमें एक ये नॉर्मली यूज़ हो सकता है जैसा गांव वगैरह के एरिया जहाँ छोटी रोड्स हैं। अब वो शाहकार भी दिखाते हैं जो जापान जा रहा है। जी, तो ये जो जापान का मॉडल है, आप देखेंगे इस मोर लाइक अ क्लासिक लुक। हाँ, ठीक है। वहाँ पर ये एज अ पर्सनल कार यूज़ हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और सारी जो व्हीकल हैं, जो जितनी भी जापान की हमारी एक्सपोर्ट है, जितनी भी व्हीकल्स हैं, हर व्हीकल हमारी डिफरेंट कस्टमाइज्ड है। तो वहाँ पर लोग, जैसा यहाँ पर एक लग्जरी कार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स, तो वहाँ पर जो लोग हैं इसको कस्टमाइज़ करते हैं अपनी मर्जी से। सो कलर्स, इवन के इसके रिम्स के कलर, और क्या इसमें लगेगा, वाह वाह वाह। इसमें डिफरेंट कार्स आती हैं, कैंपिंग कार्स आती हैं, लोग उसको कैंपिंग पे लेके जाते हैं जापान में। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू रियली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के, देख के कि पाकिस्तानी कंपनी जो है इतना बेहतरीन काम कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर।
अब तो माशाल्लाह हेवल भी आप पाकिस्तान में बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये भी एक बड़ा अच्छा आप लोगों का काम है। और एग्जीबिशन के बारे में बताइए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? एग्जीबिशन का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। डिफरेंट मतलब कंट्रीज से काफ़ी डेलीगेशंस आए हैं और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से और अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। हमको ये हमारी जो 6 सीटर है व्हीकल जो आपने अभी देखी होगी वो काफ़ी पसंद आई है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी बात आती है, होम अप्लाइंसेस की बात आती है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है पेल। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इन्होंने बूथ यहाँ पे लगाया है और यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी डिस्प्ले की हैं जो आम लोगों को नहीं पता कि पेल बना रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, क्या क्या चीज़ें बना रहा है। जानते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं एक्सपोर्ट का हेड हूँ उनके। अच्छा। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी प्रोडक्ट इनकी जा रही हैं, जिसमें आपके पास पावर प्रोडक्ट्स हैं और अप्लाइंसेज होम अप्लाइंसेज हैं, वो हम मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, जिसमें पेल के बारे में बताइएगा। पेल जो है वो 1956 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी और अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ AEG जर्मनी। उसके बाद 1978 में इसको हमारी सेगल ग्रुप ऑफ कंपनी से इसको एक्वायर किया है और उन्होंने फिर इसके अंदर अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड किए। उस शुरू में जब हम स्टार्ट लिया था 1956 में तो सिर्फ ट्रांसफार्मर्स थे और स्विच गियर्स था। उसके बाद जो है जब ये 1978 में जब सेगल ग्रुप ने लिया है तो हमने इसमें स्टार्ट लिया है अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, जिसका आपको सबको पता है इस वक्त पेल जो है वो इट्स अ नंबर 1 ब्रांड इन पाकिस्तान फॉर द होम अप्लाइंसेस। तो अब हम जो है वो ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, एनर्जी मीटर्स वगैरह भी बना रहे हैं। 2 डिवीज़न हो गई हैं इसकी, जिसमें पावर भी है और अप्लाइंसेस डिवीजन है। ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रही हैं? ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। अप्लाइंसेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, US में भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं और हमने जो है कुछ मालदीव्स में भी किया है। तो अब हम जो है वो जो कि मैं उसका मतलब मुझे क्या मैं हेड हूँ उसका, तो मुझे जो है वो अब ये टास्क भी दिया गया है कि अफ्रीकन रीजन में भी हम इसको जो है ना अप्लाइंसेस को सेल करें। पावर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही हैं फ्रॉम 1970 और हमने इसको जो है वो समझिए कि और मज़ीद जो है ना एक्सपैंड किया है इन द US मार्केट एज वेल एज UK, मिडल ईस्ट में भी जा रही हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिसमें ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इसमें भी जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब जा रही हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि माइनिंग में पाकिस्तान माला माल है, अल्लाह ने बेतहाशा पाकिस्तान को नवाजा है और इसकी एक मिसाल है। इस कंपनी के बूथ में मौजूद हूँ, ये है मोहम्मद दादा मिनरल्स। इतने बड़े लेवल पे माशाल्लाह ये काम कर रही है मार्बल्स का। आपको देख के खुशी होती है, अच्छा लगता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनके मार्केटिंग हेड मीर सोले साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कब से ये लोग मार्बल और माइनिंग के इस बिजनेस में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा साना। बताइएगा ज़रा मोहम्मद दादा मिनरल्स कंपनी के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मोहम्मद दादा मिनरल्स के बारे में। वेलकम टू आवर स्टॉल। मोहम्मद दादा बेसिकली 2nd जनरेशन माइनिंग ग्रुप है। मोर देन 40 इयर्स पाकिस्तान में ये माइनिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो मिनरल्स के अलावा मार्बल में भी है। मिनरल्स में हमारे पास आयरन और कॉपर, प्लेसर गोल्ड ये अवेलेबल हैं। ये हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैकेनाइज्ड माइनिंग हमारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराई है। मैकेनाइज्ड माइनिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है और एडवांटेज है, एक तो ये कि वो रिसोर्स जो है वो हमारी ख़राब नहीं करती और जितना मटेरियल हम माइन से निकालते हैं बेसिकली हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मैकेनाइज्ड माइनिंग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं और हमारी प्रैक्टिस यही है कि हमारी जो रिसोर्स है, क्योंकि वो पाकिस्तान की इमानत है, हम रिसोर्स को अपने मैकेनाइज्ड माइनिंग के थ्रू इस्तेमाल करते हुए बचाते भी हैं, उसको ज़ाया भी नहीं करते और इसके जितने बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको इस्तेमाल करें। ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलते हुए हम उसको। कहाँ आपका सेटअप कहाँ पर है? जी हमारा जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। मेन जो हमारा माइनिंग का प्रोसेसिंग प्लांट है वो हब बलूचिस्तान में है। इसके अलावा हमारा KP वारसक जो मोमंद एजेंसी है उसमें भी हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है। हमारा इस्लामाबाद में भी वेयर हाउस है।